तुम्हारे हृदय में मंथन के प्रति जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जो भ्रांतियां बनती हैं, वह सब सत्य है, यथार्थ है, किंतु फिर भी असत्य, मिथ्या है। ईश्वर का अवतरण, उसका दृष्टिभान तुमसे इसलिए परे है क्योंकि शरीर की सत्ता का आदर्श मात्र एक स्वप्न है। ठीक इसके विपरीत ईश्वर एक कल्पित होते हुए भी एक अनंत सत्य रहस्यवाद को सिद्ध करता है। क्योंकि यदि ईश्वर का अस्तित्व न होता तो विज्ञान के भौतिक चमत्कारों से समृद्धि के मानव जाति में तृप्ति और संतोष फैल गया होता, भौतिकता से आनंद और शांति के द्वार खुल गए होते। इसलिए वर्तमान में शरीर और शरीर के भोग पदार्थ झूठे सिद्ध हो रहे हैं। शरीर एक दिवा स्वप्न है, इसलिए आत्मा परमात्मा अर्थात कल्पित ईश्वर ही यथार्थ है। एकमात्र सत्य बात जो कही जा सकती है वह यह कि जो कुछ भौतिक यथार्थ है वह भ्रमवत तथा जो कुछ कल्पित है कल्प के अंत में है वही पूर्ण सत्य का अस्तित्व रखता है। इस बात को सर्वजन अच्छी तरह महसूसते हैं, किंतु वे ही कुछ समय के लिए बहकर स्वयं को यथार्थ सोचते हैं और अनजाने में अहंकारित हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। किंतु पूर्ण सत्य ईश्वर, पूर्ण शब्द सत्य ईश्वर के सिवा और कुछ भी उन्हें शांति नहीं दे सकता है। मनुष्य जाति अपनी दुर्गति से तंग आ चुकी है। यह सब उन्हें मिथ्या कल्पना स्वप्न की प्रायः असीम क्रीड़ा से क्रमशः उन्हें प्राप्त होती है। वर्तमान आम लोगों की यही दशा है। यहाँ तक कि सबको उबारने के लिए जन्मे मंथन की भी यही दशा है। वे भी तंग आ गए हैं और दुखी हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे मुक्त हैं, तब उन्हें ऐसा क्यों होना चाहिए? तब मंथन ने कहा, मैं हर क्षण शरीर हूँ इसलिए बंधा हूँ और हर क्षण आत्मा हूँ इसलिए मुक्त हूँ। मैं तुम्हारे दुखी परेशान होने के कारण दुखी हो गया हूँ, किंतु अब वह समय आ गया है जब हमें इस संसार रूपी दिवा स्वप्न को पराजित करके पूर्ण विजय प्राप्त करनी है। इसके साथ ही शाश्वत सत्य के अस्तित्व की पुष्टि करनी है, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, पूर्ण मदह कहते हैं, जिसे पूर्ण बिंदु कहते हैं और जो बुद्धि के द्वारा, दृष्टि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि वर्तमान में आदमी से धोखा खाते खाते बिल्कुल तंग आ गया है, इसलिए वह परमात्मा तथा उसके अवतरण को मंथन के शब्दों को अस्वीकार करता प्रतीत होता है और वह स्वार्थ के आधार पर तात्कालिक लाभ व चमत्कार पर ही विश्वास रखता है। यह उनका संदेह और श्रद्धा का भ्रंश केवल मन की निराशा के कारण है और वह सब तात्कालिक लाभ उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता है।